बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आरजीकर घटना के विरोध में छात्र समाज द्वारा राज्य सचिवालय न बन्नो अभियान के दौरान कोलकाता और हावड़ा रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पुलिस और आंदोलनकारी के बीच झड़प हुई। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन से पानी फेंका। वहीं कई जगह पर पथराव की भी घटना हुई। इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। न बन्नो की ओर जाने वाली सभी सड़कों को सुबह से ही नाकेबंदी कर दी गई थी। आंदोलनकारी कोलकाता और हावड़ा से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए पहले से ही बैरिकेडिंग की हुई थी। पुलिस का कहना था कि आंदोलन को कोई अनुमति नहीं दी गई है। आंदोलन के नाम पर राज्य में अशांति फैलाने की साजिश है। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारी के बीच भारी हंगामा हुआ। इस पूरी घटना के विरोध में भाजपा द्वारा बुधवार को बंगाल बंद का आह्वान किया गया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस बंद का विरोध कर रही है। राज्य सरकार द्वारा सभी कर्मचारियों को हर हाल में उपस्थित होने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। आसनसोल के डीआरएम चैतनानंद सिंह एवं वरिष्ठ रेल अधिकारियों ने आज डीआरएम कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खूबियां बताई। उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को नई पेंशन स्कीम से बेहतर बताया। आइए सुनते हैं क्या कहा डीआरएम ने। एनहांस्ड पेंशन वाला जो रूल था वो ओपीएस में था। अभी जो नई मोडालिटीज है उसमें डिफाइन नहीं कि कितना एनहांसमेंट होगा, लेकिन पेंशन पूरा मिलेगा। 60% जो था पेंशन उसमें कोई मिलेगा। उसमें इनफैक्ट एनहांसमेंट था कि कितने एज के बाद कितना परसेंट बढ़ेगा। उसकी मोडालिटीज अभी हम वेट कर रहे हैं कि इसमें क्या होगी। इसमें मतलब फायदा ये है कि चूंकि डीए इन्फ्लेशन मेन था कि एनपीएस में मार्केट ड्रिवन था, भाई म्यूचुअल फंड में या सरकारी म्यूचुअल फंड्स में लग रहे थे पैसे, तो उसका जो रिटर्न था। अब यहाँ पे ये है कि चूंकि इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है, तो जो स्टाफ है या उनका परिवार है, उनके मृत्यु के बाद भी वो उनसे डिप्राइव नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा डीए बढ़ता जाता है और ताउम्र मिलता है। इसमें जो रूल ये है कि जो फैमिली है, तो भी डिपेंडेंट फैमिली जो घोषित होती है, वो मृत्यु के बाद भी उनको ताउम्र मिलता है। असंतोष का कारण इसमें अधिकारी और स्टाफ के बीच में नहीं था। असंतोष का कारण था कि 2004 से पहले जो ज्वाइन किए, अगर हम मान लीजिए सुपरवाइजर है या फिटर है या ऑफिसर है, अगर हम 2004 से पहले ज्वाइन किए हैं तो मेरे पास ओल्ड पेंशन स्कीम है, और 2004 के बाद ज्वाइन किए हैं तो मेरे पास वो पेंशन स्कीम नहीं है। तो ये रिजेंटमेंट का कारण था। इसमें ऑफिसर्स और स्टाफ के बीच की दूरी का कोई प्रश्न नहीं है, मगर जो एक आश्वासन, जो ओल्ड पेंशन स्कीम, जो सरकारी नौकरी में आने के बाद जो आश्वासन था कि अब जीवन भर ताम्र आपको सरकार देती रहेगी और वो पेंशन मिलता रहेगा आपको, और वो एश्योर्ड है। आपको मैडम बताएंगे कि रिटायरमेंट के जिस दिन रिटायरमेंट होता उसी दिन हम लोग एश्योर्ड पेंशन जो है वो 50% आपका जो एवरेज बेसिक पे रहा है पिछले 12 महीने में आपके सुपर एनुएशन से पहले, वो आपका एश्योर्ड पेंशन अमाउंट रहेगा, जो कि एनपीएस में नहीं था इस तरह का एश्योर्ड। और जिस दिन रिटायरमेंट जो हमारे यहाँ रेलवे में आई थिंक 100% फॉलो हो रहा है और हमारे डिवीजन में भी फॉलो हो रहा है कि जिस दिन स्टाफ रिटायर होता है, चाहे वो स्टाफ हो, ऑफिसर हो, सुपरवाइजर हो, उसी दिन उसको सारे कागज पत्र, सारे पेंशन की सुविधाएं दे दी जाती है। तो ये जो जैसे आप देखते होंगे कई स्टेट गवर्नमेंट्स में तकलीफें होती हैं लोगों को उधर उधर इधर, यहाँ वो स्टाफ को कहीं जाना नहीं होता है। इनफैक्ट हम लोग कार्यक्रम करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं और उनको सारी चीजें उस एक मुश्त दे दी जाती है ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। बट अभी क्या हो रहा था, ये तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लोग थे। जो एनपीएस है वो तो सरकारी या किसी भी व्यक्ति के लिए खुला हुआ है। एनपीएस तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ सरकार के लोग थे। हाँ, सरकार उसमें कंट्रीब्यूशन जरूर कर रही थी 14%, बट अब इस स्कीम के द्वारा सारे स्टाफ अमूमन 10% कंट्रीब्यूशन की बात छोड़ दी जाएगी, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। और जो विभाग का 2004 और 2000 पहले और बाद का, वो अब समाप्त हो गया है। कंट्रीब्यूशन दोनों में जैसे ओल्ड वाले में था वैसे ही इसमें कंट्रीब्यूशन में हम लोग को 10% नहीं देना होता था, एनपीएस में 10% देना होता था। तो वो उस पार्ट को इसमें रखा गया है
और बाकी जो जितनी चीजें हैं उसमें लगभग बराबर है या एक दो चीजों में बेहतर भी है। हाँ, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के खिलाफ बंगाल ही नहीं देश भर विभिन्न संगठनों द्वारा अपने अपने स्तर पर विरोध किया जा रहा है। आज आसनसोल के बीएनआर इलाके में चित्रकारों ने अनोखे ढंग से विरोध किया। यहां चित्रकारों द्वारा अपनी कलम या ब्रश से तस्वीर बनाकर घटना की निंदा की गई और इसका विरोध किया गया। इस बारे में इन कलमकारों ने बताया कि उस नारकीय घटना के खिलाफ ये उनका प्रतीकात्मक विरोध है। वो चाहते हैं कि समाज में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारी जाए, किसी के साथ भी उस तरह की घटना ना हो जो उस मेडिकल कॉलेज में हुई। इसलिए वो पेंटिंग के माध्यम से उस घटना का विरोध कर रहे हैं। আমরা আজকে নীরব প্রতিবাদ করতে চাই। নীরব আমরা আমাদের আঁকার মধ্যে আরজি করে যে ঘটনাটা, নারকীয় ঘটনা, সেটাই আমরা তুলে ধরতে চাই। আমরা আজকে এত ঝড় বৃষ্টির মধ্যেও আমরা যেহেতু একসাথে ঠিক করেছি এখানে করার, তো আজকে এই ড্রয়িংটা, পেন্টিংটা আমরা করে প্রতিবাদ জানাতে চাই। নীরব প্রতিবাদ একরকম। তো দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এরকম ঘটনা হচ্ছে, তার ফলে কি এর পরেও কি এরকমভাবে বিচার চাইছেন আপনারা? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমরা তো বিচার চাইছি, আর যাতে না হয় তার জন্য আমরা প্রতিবাদ আমরা করে যাব। তো আজকে আমরা এই রং তুলির মাধ্যমে আমরা করছি সবাই একসাথে। আপনার নাম? আমার নাম বাণী ক্রিস্টিনা গায়তানো। कुल्टी थाना क्षेत्र के चौरंगी फाड़ी अंतर्गत कल्याणेश्वरी में ऑर्क टेलीकॉम एंड स्टूडियो में रविवार की रात चोरी हुई है, जहां लाखों रुपए के कीमती सामान अपराधी ले उड़े। सूचना पाकर चौरंगी चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज जुटाकर जांच शुरू कर दी है। दुकान के मालिक जयंत सेन ने बताया कि तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने रविवार शाम को दुकान नहीं खोली। सोमवार को दुकान खोला तो देखा दुकान का सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने दुकान की छत काट दी और महंगे मोबाइल फोन, कैमरे, हेडफोन, सिम कार्ड, लैपटॉप और कई अन्य चीजें चुरा ली। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी की मदद से अपराधियों को तलाशने में जुटी है। जमुड़िया थाना अंतर्गत श्रीपुर फाड़ी क्षेत्र के नीघा बाजार में सोमवार की रात अनमोल केक पार्लर में चोरी की घटना को एक चोर ने अंजाम दिया। ये घटना पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकान की मालकिन मनमीत कौर ने कहा कि दुकान बंद करने के बाद वो चाबी एक गोदाम में रख देती है। गोदाम से खिड़की का रॉड निकालकर चाबी को पहले चोरी किया। चोर चाबी से शटर को खोलकर चोरी किया है। घर से कीमती सामान, चांदी के सिक्के और चांदी की भगवान की मूर्ति भी चोर साथ ले गए। कुल मिलाकर 45,000 से अधिक का सामान चुरा कर ले गए। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।